हुमा जी, आजम खान को लेकर के कहा जा रहा है जो कभी भी वो बीएसपी में यानी कि मायावती जी के साथ आ सकते हैं। इसके पीछे की क्या कोई राजनीति चल रही है या फिर ये आकलन सही माना जा सकता है? देखिए, ये एक कहते हैं जब कोई बाहर निकलता है तो एक पहले से ही एक कॉन्सेप्ट मतलब चलती रहती है बातें कि बसपा में जाएंगे, अलग दल बनाएंगे, तरह तरह की बातें की जा रही थी, क्योंकि दिखाया जा रहा था कि सपा से उनकी दूरी है और अखिलेश यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अब्दुल्ला आजम उनके जो बेटे हैं उनका एक साफ आया था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि जो लोग आते हैं मिलके चले जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अखिलेश यादव और पार्टी उनके साथ पूरी तरह खड़ी है और उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मुझे जहाँ तक मेरी जितनी पॉलिटिकल समझ कहती है और जो अभी देश का सिनेरियो है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आजम खान अभी बसपा में जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन उनसे एक सवाल पूछा जब वो मीडिया कर्मी से मुखातिब हुए थे जेल से बाहर आने के बाद, और कहा गया अखिलेश यादव से क्या और किस तरीके की रिश्ता है, उनसे बातचीत हुई फोन पर, तो वो साफ मना कर दे, कह रहे मुझे बीवी का नंबर तक याद नहीं है तो मैं अखिलेश को कैसे। अब आप इससे बड़ी बात क्या समझेंगे? उन्होंने क्या कहा कि सबसे जो करीबी होता है बीवी और बच्चे होते। जब उन्होंने बीवी और बच्चों का भी नाम नहीं लिया, बीवी का नाम लिया उन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि जो अखिलेश यादव भी उनके बच्चे की तरह हैं। उन्होंने ही कहते हैं कि टीपू नाम भी उन्होंने ही दिया अखिलेश यादव को, ऐसा कहा भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने तो मीडिया तरह तरह के सवाल करेगी और उन्हें अभी मीडिया से बचना भी है, क्योंकि चुनाव 2027 में आने वाले हैं। उससे पहले तमाम तरह के जो परपंच हैं बीजेपी द्वारा किए जाएंगे, सारा समीकरण बैठाया जाएगा, किसको किसके साथ ले जाना है। ये तो बीजेपी तय करती है कि किसके साथ किसका कोलैबोरेशन करना है, किसका गठबंधन कराना है। क्योंकि बीजेपी देख रही है कि आने वाले साल में जो सत्ता हाथ से निकलती हुई उन्हें दिख रही है, तो वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये भी तो सच है ना, जितने दिन वो लगभग 23 महीने जेल में रहे, ना तो उनसे अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए गए, ना डिम्पल यादव गए, ना यहाँ तक चाचा शिवपाल यादव भी नहीं गए। देखिए, मैं तो ना तो उनके करीबी हूँ, लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि कभी कभी किसी बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्या पता जो उनका कानूनी लड़ाई चल रही थी वो सही से सुचारू रूप से चले, इसके लिए अखिलेश और डिम्पल ने तमाम लोगों ने दूरी बनाकर रखी हो। क्योंकि जो कानूनी लड़ाई होती है वो दूसरी तरह से लड़ी जाती है। वहाँ जो सरकार साक्ष्य पेश करती है, सरकार यूपी में बीजेपी की है, सेंट्रल में बीजेपी की है, तो वो तमाम तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसीलिए कई बार हमें ऐसा शो करना पड़ता है कि हम दूर हैं। एक बार अखिलेश यादव का भी बयान आया है, एक जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कह रहे हैं अगर 2027 में हमारी सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की या महागठबंधन की, तो अखिलेश माफ कीजिएगा, आजम खान पर जितने भी केस लगे हुए हैं जो गलत धाराओं में, हम उसे मतलब उन धाराओं को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे और उसे मतलब निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार आप देखेंगे कि योगी जी सत्ता में आते हुए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर जितने भी केस थे उनको खत्म कराया। तो जो आप बताइए, एक आजम खान पे मुर्गी चोरी, मतलब छोटे छोटे जानवर, मतलब इस तरह की किताब चोरी जैसे इल्जाम लगे, क्या ये कहाँ तक सत्य है? माना करप्शन का, आप करप्शन एक चीज है, करप्शन पे आप साबित करते तो समझ में आता, लेकिन राजनीतिक रूप से जो उन्हें फंसाया गया छोटी छोटी चोरियों में, उनके केसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो तर्क संगत है कि आप आए थे सत्ता में तो आपने अपने केस हटाए, जबकि वो बाहुबल के केस थे उन पे। तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति पे जिसपे लगे हुए हैं केसेस, जो आपने राजनीतिक नफरत के चलते आपने एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए यूपी में कहा था कि हम इन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, उसको करते हुए आपने आजम खान पे कार्रवाई की, तो ये तो सबको पता है।